हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखते हैं आज जो सीरीज एक मैथ में हमने चला रहे हैं वो ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ही रिपीटेड है पिछली वर्षों के। इसी में आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर क्या होगा। परीक्षा में कहीं ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसी तरीके से, लेकिन इनमें मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हमें केयरफुली इनका सॉल्यूशन करना होगा। पहला क्वेश्चन है, 300 में कितना कम ये किया जा रहा है भैया, 2.5%। कितना, 2.5%। अब यानी कि 300 का 2.5% कम करेंगे तो कितना बचेगा, 97.5। 97.5 परसेंटेज का नीचे कितना आ जाएगा, 100। तो ये 100 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। अब 3 से इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लो। 97.5 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा बनेगा 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22, 2 हासिल 2, 3 9 27 और 2 29। तो 292.5 जो है वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। यानी पहला वाला जो आंसर है एकदम करेक्ट है। हमारे ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं क्वेश्चन को उतार लें भाई, फटाफट उतारे। हो गया भाई। यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है, ये तो क्वेश्चन हो गया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चले भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है। तो इसे सर्व करेंगे। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं भाई, 60 मिनट होती हैं, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट में कितनी सेकंड हो गई, 60 और प्लस 12 हमें ऑलरेडी दे रखी है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 72 सेकंड। लेकिन अब ये कह रहा है कि 72 सेकंड जो है वो 1 घंटे की कितनी होंगी, 72 सेकंड 1 घंटे की कितनी होंगी। तो 72/60 गुणा क्या करते हैं, 100। अगर परसेंटेज में नहीं चेंज करना है हमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो इसे करना पड़ेगा। अब 60 1 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होगी, लेकिन वहीं 1 घंटे में कितनी सेकंड हो जाएंगे, 60 और सेकंड का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कट जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये कट जाएगा 6 12 बार, और ये कट जाएगा 6 दूनी 12। तो कितना परसेंट हो गया, 2% इसका सही उत्तर होगा। यानी जब ये घंटे में मिनट है, मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, 60 गुणा 60। तो ये क्या हो जाएंगे इसकी सेकंड, ठीक है। तो हमारा पहले हमें क्या पूछ रहा है, 60 प्लस 12 सेकंड जोड़ के कितना हो गया, 72। अब 72 सेकंड को पूछ रहा है कि 1 घंटे का कितना परसेंट होगा वो, तो 72/60 गुणा 60 गुणा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये 6 से कट जाएगा 12 बार, और 6 बचा नीचे तो 6 से 2 बार कट जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, एकदम 2% जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है। एक दिन का कितना परसेंट 3 घंटे है। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं भैया, 24। कितने घंटे,
24, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे होंगे? 24। ये कह रहा है कि 3 घंटे, उसका कितना परसेंटेज होंगे, कितना प्रतिशत होगा। तो क्या कर दूं मैं, 3 को किस पे कैलकुलेट करेंगे? 24 आवर पे, मल्टीप्लाई 100, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ कितना जाएगा? 100/8, ठीक है। अब 100/8 अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना? यह काट दो, ये कट जाएगा 50, 4, 25, 2, तो ये बढ़ जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25, 12 सही 1/2%। क्या बनेगा? 12 सही 1/2%। इसका क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से नोट करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे पहले। संख्या ए जो है वो संख्या बी की कितनी है? 8 गुनी, यानी ए अगर 8 है तो बी कितना भैया? 1 है, ठीक है। इनमें अंतर कितना हुआ? इन दोनों का अंतर हो जाएगा कितना? 7। अब ये कह रहा है कि संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि बी जो है वो संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो कम कितनी है? 7। कितने से? 8 से। गुणा करेंगे क्या? 100 कर देंगे 100, ये कट जाएगा 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 4 से 25। अब यहां कितना बचा? यहां कट जाएगा, ये कट जाएगा भैया 12.5, 12.5 मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना हो जाएगा? 7 पन्ना 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7 हासिल 1, 7 1 7 और 1 8। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? 87.5 जो एकदम इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। यहां तक ये क्वेश्चन में कह रहा था, एक बार दोबारा रिपीट कर दूं। संख्या ए संख्या बी का कितना? 8 गुना, यानी ए जो है वो बी का कितना है? 8 गुना। कितना है? 8 गुना। अब संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? परसेंटेज में बताना। पहले हमने क्या किया? कितनी कम है? 8, तो सॉरी 7 कम है किससे? ए की तुलना में। तो 8 का हमने भाग दे दिया, गुणा कर दिया 100 का। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 87.5% इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से नोट करें, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है किसी संख्या के 66%, 66.67%, 60%, 80%, 25%, 4617 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया? इनको लिख लो, परसेंटेज को सीधे सीधे लिख लिया। 60/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। तो क्या मैं इसे 3/5 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 80 को कैसे लिख सकते हैं? 80/100, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो कितना हो जाएगा? 4/5 लिख सकते हैं। और 25% का कितना हो जाएगा? 25/100, यानी कि 25 × 25, 25 चौका 100, 1/4, ठीक है। अब बचा हमारा 67 तो ये आएगा हमारा कितना? 2/3। अगर मैं इसको 2/3 को 100 से गुणा करूं, परसेंटेज में करूं, तो कितना हो जाएगा? 200/3। अगर 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 66.67%, ठीक है। तो हमने 66.67 की जगह क्या कर लिया? 2/3। अब हमें क्या करना है? किसी संख्या, कोई संख्या, हमें नहीं पता कौन सी संख्या लेंगे, संख्या कोई अनोदर है, तो संख्या हमने क्या मान ली? x मल्टीप्लाई कितना परसेंट है? 66.67, तो 2/3, फिर कितना है? 60%, तो 60 का मतलब कितना हो जाएगा? 3/5, फिर कितना हो जाएगा? 4/5, और 25 का कितना हो जाएगा? 1/4। ये कुल मिलाकर कितनी है सब? 4617, 4617। अब क्या करेंगे भैया? देखो 4 से 4 कट जाएगा, कट गया 7, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नम 27, यानी x मल्टीप्लाई 2, नीचे बचेगा 25 पचम 25, 25 75 बराबर 15 39। अब यहां से जब x का मान निकालेंगे तो x हो जाएगा 1539 गुणा 75/2। ये हमारी क्या हुई? संख्या।
जो संख्या मुख्य है वो ये है। अब ये कह रहा था उस संख्या का कितना परसेंट, 40%, तो निकाल दो भैया 40% इस संख्या का, तो ये कितना हो जाएगा, ये संख्या तो हमारी इतनी है 75/2। अब 40% पूछ रहा है तो 40/100 कर दूंगा, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, 20 से कितना 5, 5 से कितना जाएगा 15 बार। अब जब इसका 15 से गुणा कराएंगे x का तो ये हो जाएगा 23,085, कितना 23,085। इसका आंसर क्या बनेगा भैया, 23,085 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक बार अगेन रिपीट, सबसे पहले हमने क्या लिखा, परसेंटेज को लिखा, उसको सिंपल में चेंज कर लिया, 3/5, 4/5, 1/4, 2/3। ये कह रहा है कि किसी संख्या, मान लिया हमने संख्या का मान ली x, अब उसमें 66.67% का मतलब कितना लिख दिया हमने, 2/3, 60 का 3/5, 80 का 4/5, 25 का 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, कट गया 7। अब यहाँ का बचा ऊपर 2, तो 2 लिख दिया, 3 से कट जाएगा ये 1539 बार, ठीक है। अब हमारा नीचे कितना बचेगा, 55, 25, 25, 75, तो 2x/75। जब x का मान निकालूंगा तो 75 उधर चला जाएगा, किसमें, गुणा में, क्योंकि यहाँ किसमें भाग में, तो उधर किसमें जाएगा, गुणा में, बटे में आ जाएगा क्या 2, तो संख्या तो हमारी ये मिल गई। अब ये कह रहा था कि आगे इस संख्या का 40% क्या होगा, तो 40% निकालने के लिए 40/100 कर दिया भैया इसका गुणा, तो 2 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, 20 से 5 बार, और 5 से कितनी बार कट जाएगा 15। अगर 1539 में यहां मल्टीप्लाई करके देखना है, 1539 में 15 का गुणा करेंगे, 45 का 5 हासिल 4, 5 के 15, 4 19, 1 55, 25 1 26, 26 का 4 हासिल 2, 5 1 5 और 2 7 गुणा 9 का 9, ये 3, ये 5, ये 1, ये कितना हो जाएगा भैया 5 9 9 18 का 8 हासिल 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, 7 और 5 12, 12 13 का 3 हासिल 1, तो ये कितना आएगा 2385 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा 2385 करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक टीम 45 खेल जीती कितने 45 खेल। जो 45 खेल है वो कितना है, कुल का 60%, कुल खेलों का 60%। तो वो पूछ रहा है कि कुल खेल कितने खेले गए थे, कितने खेल वहां खेले गए थे। चलो भैया देख लेते हैं। अगर 60% हमें 45 दे रखा है, यही तो है क्वेश्चन में, तो 1% कितना हो जाएगा 45/60। कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई में तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो 1% कितना हो गया 45/60, कितना हो गया 45/60। अब हमें चाहिए क्या, पूरा 100% चाहिए। जब 1% इतना है तो 100% निकालने के लिए क्या कर दूं, इसमें 100 का कर दूंगा क्या, मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 बढ़ गई, यहां 2 से 3 बार, यहां 2 से 5 बार, 3 से कितना कट जाएगा 45, 15 पंजे 75, तो आंसर क्या बनेगा 75 जो गेम थे टोटल वहां खेले गए थे। कितने गेम, 75 खेल। कितने खेल खेले गए थे उसमें, टोटल 75। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा। जल्दी नोट करना फटाफट। 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। इस आंसर का क्वेश्चन का सही आंसर 75 खेल। क्या बनेंगे 75 खेल। 7 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है ये 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम होगा। तो 18 तो ग्राम में दे रखा, कोई दिक्कत नहीं,
7.2 दे रखे हैं। अगर इनको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करूंगा तो क्या कर दूंगा, 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और क्या कर दूंगा यहाँ 100 का कर दूंगा बाहर। ठीक है भाई, 18 बटे ये कितना हो जाएगा 7200 गुणा 100, तो ये 0000 कट जाएगी। 18 का 18, 18 चौका 72 कितना हो जाएगा 1/4। अगर 4 का भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पन्ने 20, तो कितना आएगा 0.25%। कितना बनेगा 0.25%। वो पूछ रहा 18 ग्राम इतने किलोग्राम का कितना परसेंट होगा, तो ये तो ग्राम में यूनिट सेम करनी पड़ेगी। 7.2 को 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 18 का 18, 18 चौक 72, तो कितना आ गया 1/4। 4 को अगर 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.25%। कितना आ जाएगा 0.25%। इसका क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। जल्दी नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तो चलेंगे, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पेपरों में, कोई ज्यादा कठिन नहीं आते, लेकिन करने का तरीका अगर सही हो तो आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 120 के, यदि 120 किसी संख्या का 20% है, अब किसी संख्या का 20 जो है 20% वो कितना है 120 है। अगर मैं यहां से 1% निकालू तो कितना हो जाएगा 120 बटे 20, तो कितना हो जाएगा 20 छिक्के 6 हो गया। 1% 6 है, तो अब मुझे क्या चाहिए, वो पूरी संख्या चाहिए। पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, पूरी संख्या के लिए क्या करूंगा 100%, तो 100 का इसमें क्या कर देंगे गुणा, तो संख्या कितनी हो जाएगी 600। यानी कोई भी संख्या जो हमें नहीं पता थी, संख्या कितनी हो गई 600। अब वो ये कह रहा है कि 600 का 120% क्या होगा, तो निकाल दो भैया 600 का 120%। 6 दूनी 12, 0 का सॉरी, अब हमारे पास बचा इतना 12 6 72, तो कितना हो जाएगा वह संख्या 120% कितनी हो जाएगी 720। कितनी हो जाएगी भाई 720। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा 720 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हमने क्वेश्चन में क्या कह रहा था 20% दे रखा है किसी संख्या का, कितना 120, तो यहां से 1% निकाला कितना आ गया 6। जब 1% 6 तो 100% कितना हो जाएगा 600, तो संख्या कितनी मिली हमें 600। अब ये कह रहा है कि 600 का 120% क्या होगा भैया, तो लो 600 का 120% कितना होगा, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 12 छिक्के 72 और 0 का 0, तो आंसर क्या बनेगा 720 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। देखिए एक राशि क्या मान ली x, इसको पहले चेंज करना है परसेंटेज में ही। सबसे पहले लिखेंगे 85%, फिर लिखेंगे 50%, फिर लिखेंगे 30%। चेंज कर लो भैया लोग। 85 बटे 100 करेंगे तो 17 बटे 5 से 17 बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 20, इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा 50 बटे 100 तो 1 बटे 2, ये कितना आ जाएगा 30 बटे 100, तो 0 से 0 कट गई, 3 बटे 10। अब इनको कर लेंगे किसी संख्या के, हमें नहीं पता संख्या कौन सी है। पहले क्या कह रहा है 85, तो 17 बटे 20, दूसरी में क्या कह रहा है 1 बटे 2, तीसरी में कह रहा है 3 बटे 10। ये किसके बराबर है सब 51 के बराबर है। जब 51 के बराबर है तो 17 51 कट गया, 3 से 3 कट गया, x बटे 10 दूनी 20 और 20 20 कितना हो जाएगा 400, बराबर यहाँ कितना बचा 1, तो x बराबर, जब ये भाग में तो उधर जाके किसमें हो जाएगी गुणा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 400। तो संख्या का मान कितना हो गया 400, तो 400 का क्या होगा, इसके आंसर भाई ये ऑप्शन जो है ये गलत लग गए हैं।
ऑप्शन इसके गलत है। आंसर क्या बनेगा हमारा 400 जो है इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा 400 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे भैया। 10 क्वेश्चन क्या करा 10 क्वेश्चन में क्या करा लास्ट वाले में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 90 के 50%, इनको भी चेंज कर लेंगे, परसेंट लिखेंगे सबसे पहले। 50 का 1/2 लिख दो तो डायरेक्ट। 80% का क्या लिख देंगे 20 चौका 80, 20 पंजे 100, ठीक है। अब ये कह रहा है 90 का 50%, फिर कितना 80%, कितना होगा तो ये हो जाएगा दोनों कितना 5 दूनी 10, ऊपर हो जाएगा 4, तो यहाँ 10 ने 90 और 9 चौक 36, क्या आएगा 36। तो आंसर क्या बनेगा 36 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज की जो मैथ की क्लास है वो यहीं पर समाप्त करते हैं 10 क्वेश्चनों के लिए। और हमारा चैनल XY mathswala.com पे जुड़े रहें इसी तरह के क्वेश्चनों के लिए।